इसलिए यद क्षणों नहीं, तो वही क्षण उत्तम है जो क्षण भगवान को समर्पित हो गया। बाकी अगर हम सोचें कि भाई ऐसे तो जीना, पेड़ भी जी रहे हैं, तो बोले वो तो चल नहीं सकते, तो चलते फिरते तो पशु भी हैं, तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर? खाना पीना चलना फिरना ही जीवन थोड़ी होता है। शरण जी कह रहे हैं, बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। जिन कानों में कथा भगवत कीर्तन नहीं गया, वो कान नहीं, वो तो सांप का बिल है। और घर में सांप बिल बना ले तो वो घर के मालिक के लिए, वहाँ रहने वालों के लिए बहुत घातक हो जाता है, पता नहीं कब निकल ले और कब खा जाए। तो हमारे तुम्हारे कानों में जो संसार की चर्चा जाती है वो सर्प है, ये संस्कार बनाती है चित्त पर, और ये कब हमारा विनाश कर दे कोई भरोसा थोड़ी है। तो संसार की चर्चा रूपी विष उड़ेलने से अच्छा है इन कानों में भगवत चर्चा रूपी अमृत जाए, सुनने सुनाने वाले दोनों का कल्याण हो। आगे सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर स्तुति की है, और स्तुति के बाद श्री परीक्षित जी महाराज ने कुछ सृष्टि विषयक प्रश्न किए हैं। भगवान कैसे सृष्टि बनाते, पालन करते और संहार करते हैं, जिनका उत्तर सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी के द्वारा दिया। ये वो उपदेश है जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है भागवत जी में। और सबसे पहले स्वयं भगवान ने ये ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से सुखदेव जी, सुखदेव जी से परीक्षित जी ने सुना, सूत जी आदि ऋषियों ने भी सुना, फिर सूत जी ने शौनक जी को सुनाया, और इस तरह से ये भगवान के मुंह से निकला हुआ उपदेशामृत संसार में पहुंचा। 4 श्लोकों में उपदेश दिया है चतुश्लोकी भागवत के रूप में। ब्रह्मा जी एक बार सृष्टि रचना करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को तप करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, कुछ मन में उलझन है, क्योंकि संसार में 2 प्रकार की बातें सुनी जाती हैं। कुछ लोग निर्गुण निराकारवादी होते हैं, जो आपको कहते हैं आपका कोई गुण कोई आकार नहीं है, आप निर्गुण निराकार हैं। कुछ लोग कहते हैं आप सगुण साकार हैं। पर मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूं कि आपका सच्चा स्वरूप क्या है। भगवान ने 4 श्लोक कहे हैं। पहले श्लोक में अपना स्वरूप, दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप, तीसरे श्लोक में भक्तों का स्वरूप, और चौथे श्लोक में भक्ति का स्वरूप कहा है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। मैं जैसा हूँ, मेरा जैसा रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, उनको तुम सुनो। दोनों ही मत ठीक हैं। जो लोग मुझे निर्गुण निराकार कहते हैं, निर्गुण निराकार का मतलब ये होता है कि भगवान के अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण संसार का गुण नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। लेकिन भगवान के अंदर दिव्य गुण है, जैसे भक्तों पर कृपा करना, दया, वात्सल्य, करुणा, ये दिव्य गुण है, इसलिए वो सगुण है। और संसार का गुण उनमें नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। भगवान निराकार कहते हैं, क्यों? निराकार का मतलब जैसे हमारा तुम्हारा शरीर है, ये 5 भौतिक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना है, जला दोगे तो राख हो जाएगा। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो 5 भौतिक नहीं है, वो जलता नष्ट होता नहीं है, वो चिन्मय वपु है। तो भगवान का दिव्य शरीर है, इसलिए वो साकार है, लेकिन 5 भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए वो निराकार है। अगर ये कह दें कि भगवान का कोई भी आकार नहीं है, तो जितनी भक्तों की कथाएं वो सब झूठी हो जाएंगी। मीरा जी कह रही हैं, रैन दिना वाके संग खेलूं, मैं तो रात दिन गिरधर गोपाल के साथ खेलती हूँ। तो मीरा जी की वाणी तो झूठी हो जाएगी। भाई जिसका आकार ही नहीं है वो खेलेगा क्या? मीरा जी कहती हैं, तन मन की हम बाता करता रैन गवाई सारी। अरे सारी रात मैं तो गिरधर गोपाल से बात करती हूँ।
तो अगर आकार नहीं होगा तो ये लीला कैसे होगी? तो वो साकार हैं, उनका विग्रह है। धन्ना भक्त की गैया चरा रहे हैं भगवान, क्या बिना आकार के गैया चरा लेंगे? त्रिलोचन भक्त के यहाँ 13 महीने तक नौकरी कर रहे हैं। एकनाथ भक्त के यहाँ 36 साल तक नौकरी कर रहे हैं। गोपियों के नचाए नाच रहे हैं, अर्जुन के सारथी बन रहे हैं। ये सब क्या बिना आकार के हो जाएंगी लीला? नहीं हो सकती। तो वो साकार हैं। निराकार का मतलब ये है कि उनका शरीर साधारण नहीं है हमारे तुम्हारे जैसा, लेकिन उनका दिव्य वपु है, दिव्य चिन्मय शरीर है। कुतर्की लोग उलझन में पड़े रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई भगवान तो साकार हैं। दूसरा बोला नहीं, निराकार है। तीसरे से पूछा, तुम बताओ, तो बोला बेकार है। बोले, अरे बेकार है तो तू क्यों फिर माला लिए घूमता है? तो वो बोला, देख वैसे तो भगवान है नहीं, पर सोचता हूँ बाई चांस वो हुआ तो सबसे ज्यादा दुर्दशा मेरी करेगा, तो इसलिए एक माला कर भी देता हूँ और कह भी देता हूँ, देख वैसे तो तू है नहीं, पर हो तो मेरी दुर्दशा मत करना। तो जो कुतर्की हैं उनके लिए तो भगवान बेकार भी हो जाता है, लेकिन भक्तों की बुद्धि ऐसे भ्रम में नहीं होती। उनके लिए तो सगुण साकार विग्रह भगवान का है। उनके लिए उनके साथ खेल रहे हैं भगवान, उनके साथ नाच रहे हैं भगवान। मीरा जी ने बहुत सुंदर पद में कहा है, रैन देना के संग खेलो, जो त्यों ताहिर जाओ, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, बार बार बलि जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं साथ, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जो पहरावे सोई पहनूं, जो दे दे सोई खाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेचे तो बिक जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं साथ, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, पुराना प्रेम है। दिन रात खेलती हूँ, दिन रात उसके साथ नाचती हूँ। तो भक्तों की वाणी ये कोई झूठी वाणी थोड़ी है। अरे कोई आकार कोई विग्रह लेके तो भगवान खेलता है उनके साथ, तभी तो वो कह रहे हैं। निर्गुण निराकार विग्रह का प्रतिपादन बस ऐसा समझें, सगुण मीठो खाण सो और निर्गुण कड़वो नीम, जाका गुरु जो परस दे ताही प्रेम सो जीन। निर्गुण निराकार की उपासना थोड़ी क्लेशकारी है, कठिन है, क्योंकि देखो हमारा तुम्हारा जो मन है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अभ्यासी है। ये आंखें कहीं तो टिकेंगी, ये कान कुछ तो सुनेंगे, संसार नहीं सुनेंगे तो कुछ तो सुनेंगे। ये आंखें संसार नहीं देखेंगी तो कुछ तो देखेंगी। और जब आप ये कह दोगे कि भगवान का तो कोई आकार नहीं है, तो फिर आंखें टिकेंगी कहाँ? मन को टिकने के लिए कोई स्थान चाहिए, कोई आधार चाहिए। इसलिए साकार विग्रह की उपासना, वैष्णव भक्तों की उपासना सरल है।
नेत्र बंद किया, ध्यान कर रहे हैं। मयूर मुकुट है, सुंदर सुदीर्घ नेत्र हैं, सुंदर कपोल है, सुंदर नासिका है, लाल अधर बिंब फल की तरह अधरोष्ठ है, सुंदर ग्रीवा है, गंभीर नाभि है, उन्नत वक्ष है। तो मन टिक रहा है, वस्तु को धारण कर रहा है, सोच रहा है। और जब ये कह देंगे अरे उसका तो कोई विग्रह नहीं, शरीर नहीं, कुछ नहीं, तो फिर मन कहाँ टिकेगा? फिर तो होगा ये आंख बंद के सोच रहे हैं अरे वो ज्योति दिखाई दे, वो प्रकाश दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई देगा, संसार में घूम रहा है मन। और इस भ्रांति में भाई हमने 4 घंटे ध्यान लगाया, आज 6 घंटे तक समाधि में डूबे रहे। अब किसकी समाधि में डूबे, संसार की समाधि में डूबे या कहाँ डूबे ये पता नहीं। तो मन अभ्यस्त है कुछ देखने, सुनने, कहने का। अच्छा है कि सुना भी उनको जाए, देखा भी उनको जाए, चर्चा भी उन्हीं की जाए। तो बहुत सरल मार्ग है उपासना का मार्ग। इसके बाद आगे शुकदेव जी ने पुराण के 10 लक्षणों के विषय में कहा है। और फिर आगे तीसरे स्कंध में चर्चा की है मैत्रेय जी महाराज और श्री विदुर जी महाराज के पावन चरित्र की। विदुर जी महाराज जिस समय कौरवों को छोड़कर गए हैं, उस समय विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। सबसे पहले यमुना जी के किनारे उद्धव जी महाराज मिले हैं। उद्धव जी से विदुर जी परस्पर मिले हैं, बड़े प्रसन्न हुए हैं। अब 2 भक्तों के बीच में क्या चर्चा होगी? भगवत चर्चा ही होगी, इधर उधर की बात तो होगी नहीं। विदुर जी ने कृष्ण चरित्र सुनना चाहा है और उद्धव जी ने उसका श्रवण कराया है। यमुना जी के किनारे सारी रात कृष्ण चर्चा होती रही। कृष्ण चरित्र सुनाने के पूर्व उद्धव जी का मन एकदम भगवत चरित्र में, भगवत प्रेम में सराबोर हो गया। वर्णन करने लगे विदुर जी, यन्मर्त्य लीलौ पैकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौग गर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। जिन्होंने अपनी योग माया के बल को दिखाते हुए जो भगवान भक्तों के लिए इतने साधारण बन गए, इतने नादान बन गए, इतने अबोध बन गए, किस और इतना सुंदर जिनका स्वरूप था, संसार तो उनके रूप को देखकर मोहित होता ही था। वे स्वयं अपने रूप को देखकर मोहित हो जाते थे। मणिस्तंभ लीला में, ठाकुर जी की बाल लीला में वर्णन आता है, यशोदा मैया के आंगन में सुंदर सुंदर मणि के खंभे थे। एक दिन बालकृष्ण लाल ने अपने घर में चोरी की तो मणि के खंभे में अपना प्रतिरूप, अपनी छाया दिखाई पड़ रही थी, प्रतिछाया। तो माखन चुरा रहे थे, सोचने लगे ये मेरे जैसा कौन आ गया भाई। तो तब तक मैया पीछे से दौड़ी हुई आई, उससे बात कर रहे थे अपनी छाया से, देख तू भी चोरी करने आया और मैं भी चोरी करने आया हूँ, तू मेरी मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूँगा। मैया आई, मैया ने कहा कितना पागल लड़का है, अपनी छाया से ही बात कर रहा है। तो मैया ने कहा अरे कृष्ण क्या कर रहा है भाई, कन्हैया कौन है तू? तो ठाकुर जी कहते हैं यशोदा मैया से, मैया इससे पूछ माता एषः कह, ये कौन है तेरे घर में चोरी करने घुसा है और मम वारणम नमंती, मैं इसको मना कर रहा हूँ पर ये मान नहीं रहा है, फिर भी तेरे घर में चोरी कर रहा है। तो मैया हंस रही है, चोरी तो तू कर रहा है, ये कहाँ कर रहा है, तेरी छाया है। तो जो अपने स्वरूप को देखकर ही मोहित हो जाते हैं, ऐसी बाल लीला में इतने अबोध और इतने नादान बन गए। किनके लिए? भक्तों के लिए। मैया खुश हो जाए, मेरी बाल लीला से मैया को सुख मिले, केवल इसलिए। तो स्वरूप ही नहीं, जिसकी दया का कोई पारावार नहीं था। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी। जहर पिलाने वाली पूतना को जिसने माता बना लिया, क्षमा ही नहीं किया, उसे मातृगति दे दी। कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम, उनसे अधिक दयालु कौन हो सकता है। जहर पिलाने आई है, वस्तु के नाम पे जहर दे रही है, रूप के नाम पे राक्षसी है, आसुरी स्वभाव है, लेकिन फिर भी भगवान रीझ गए। बिंदु जी महाराज का बड़ा सुंदर पद है,
यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझे जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए श्री न रोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वनगमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर। दशरथ जी मरणासन्न पड़े, मरने वाले हैं। मरने की सूचना भी मिल गई पर राम जी रोए नहीं, और वही राम जी जटायु को गोद में रखे जटाओं से धूल झाड़ते झाड़ते रो रहे हैं।